छूटी। अगर आपने सारी डिटेल्स लिख ली हैं तो then I can sign. एक दो दिन में जहांगीर साहब मैं आपको फाइल भिजवा दूंगा साइन करने के लिए। ये टोकन के 2.5 करोड़ रुपए रखें, ये आप ले जाइएगा अपने साथ। तो जैसे ही आपकी फाइल साइन हो जाएगी मैं आपको बाकी रिमेनिंग पेमेंट दे दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू माया। Thank you. Thank you. पिया, 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 क्या चाहते हैं आप? पिया मैं आपको चाहता हूँ, आपके अलावा किसी और को क्या चाहूँ? मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ वापस लंदन चले जाएं। पिया होते हुए मैं लंदन में क्या करूँगा? देखिए आपको इस तरह देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, मगर मैं फिर भी आपके साथ नहीं चल पाऊँ। देखो मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे एक दफा अंकल आंटी से मिलने तो दो। उनसे मिलकर क्या होगा? मैं अगर उन्हें मना भी लूं तो आपके पेरेंट्स की सोच हमारे लिए नहीं बदलने वाली। ये ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दिन तक तेहारा मैं कितना बेचारा मैं, दिन तक तेहारा मैं कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे भूल ही जाएं। मेरी दुनिया छूटी। आप मुझे भूल सकती हो? पैराडाइज। भूल नहीं सकती तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकती हूँ ना। यही सारी कोशिश हमारे रिश्ते को जोड़ने के लिए नहीं कर सकती? जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं। ये बात सुनो मायूं, इस कदर का सोगवार चेहरा लेके ये घर को मातम कदा कब तक बनाए रखोगे हैं? अम्मा इतना बड़ा हादसा हो गया अब। हादसा? अरे हादसे वाली बात क्यों की है? खुदा ना खासा हादसा क्यों होता है? एक छोटा सा रिश्ता ही तो टूटा है। हमारी बच्चियों के लिए हजारों लाखों करोड़ों रिश्ते, एक से एक माशाल्लाह माशाल्लाह रिश्ते आएंगे। तुम देखना तो सही। तुम कहाँ चल दी ये बैग लेके भाई? अरे गए नहीं, हम तो आए हैं काम करके। किस चीज का बैग है ये? पता नहीं किसको दे दिया है, कौन है वो। अभी तक वो प्लॉट का केस चल रहा है, वही खत्म नहीं हो रहा। अरे हुमायूं ठीक कह रहा है, कोई मशवरा कोई बातचीत कुछ तो की होती। इतना बड़ा बैग पैसों का लिए घूम रहे हो, कोई जाली हो तो फिर। अरे अम्मा, जिन्होंने प्लॉट खरीदा है वो मुझे घर तक छोड़ के गए हैं। मैं तो इस बात से खुश नहीं हूँ। अरे हुमायूं बात तो सुनो ना, बात तो करने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी तो सुन लो। और बात सुनो जहांगीर, तुमने कोई लिखत पढ़त भी की है कि नहीं? अरे हाँ अम्मा, मतलब इस तरह के काम बगैर लिखे पढ़े कौन करता है अब? इतने बड़े बिजनेसमैन है वो, उन्होंने तो बयाना देने से पहले स्टैम्प पेपर साइन किया। ये बात सच है कि फिया और मैं हमेशा से दोस्त रहे हैं, और ये भी सच है कि मैं फिया को पसंद करता था, इसीलिए मेरी फैमिली ने रिश्ता भेजा। नहीं, वो पूरा सच नहीं है। हम बैठ के know that I hate liars. I know you do. हम बैठ के बात कर सकते हैं ना, प्लीज। Shame on you. प्लीज। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मगर क्या फिया? मगर आपको बुलाने के लिए मुझे हाँ करनी पड़े। तैमूर, आंटी कब से परेशान हो रही है। मैं घर जाऊँ, मुझे भी घर नहीं आना प्लीज। I don't care, तुम इस वक्त अभी मेरे साथ चलोगे, उठो। अच्छा मैं बाद में आता हूँ, जस्ट प्लीज अभी घर जाओ। कोई थोड़ी देर वही देर नहीं हो रही है, तुम इस वक्त मेरे साथ चलोगे अभी। रीना प्लीज। तैमूर, डू नॉट क्रिएट अ सीन ओवर हियर, गेट अप। अगर मेरे खामोश रहने से तुम्हारे मसाइल हल होते हैं तो मैं खामोश रहती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है सब में तुम इतना इन्वॉल्व क्यों हुई हो? अगर तुम उस दिन अपना मुंह ना खोलती तो आज सिचुएशन काफी अलग होती। क्या मिला तुम्हें सब करके जो तुमने किया? Because I care about you, तैमूर। You care about me or you care about yourself?
क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये कि तुम चाहती थी कि मेरी फिया से शादी ना हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। अगर फिया और उसकी फैमिली तुम्हारे काबिल होती तो मैं अपनी मोहब्बत खुद कुर्बान कर देती, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो नाउ यू लव मी। I've always loved you, तैमूर, बचपन से। आपसे पहले आरिफ साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा था फिया के लिए और बगैर किसी रीजन के रिश्ते से इनकार कर दिया, जबकि बचपन से ही फिया और फैजान साथ पले बड़े हैं, गहरे दोस्त रहे और न जाने क्या क्या रहे हैं। I really don't want to get into that. मीना, प्लीज बस करो। क्या 1 से 1.5 अरब? हाँ, पता नहीं कोई केस चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि खत्म होने वाला है। बड़ी पार्टी इंटरेस्ट ले रही है। और आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? अरे क्योंकि वो प्लॉट हमारा है। अबे ज़ेब भाई, यार तुम तो अरबोपति पार्टी हो यार, हम तो तुम्हें भिलावा चाल के में ले रहे थे। अरे यार वो कहते हैं ना कि हाथी मरा भी हो तो 1.25 लाख का होता है, हम तो फिर नवाब हैं। हम सबसे क्यों नाता तोड़ लिया? और आप जानती भी हैं हम सब जहांगीर भाई को ही कसूरवार ठहराते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि घर में मजीद तलखियां पैदा हो, बस इसीलिए अपने आप को ही अलग कर लिया। हाँ, लेकिन अब तो जहांगीर भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर देर आए दुरुस्त आए मानते हुए माफ कर दीजिए, समझौता कर लीजिए। आखिर अब बच्चे भी जवान हो गए हैं, उनकी खातिर ही सही। ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? तुम बुलाया? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम कब से जरूरी बात करने लग गए? हर वक्त मजाक नहीं होता। फिर तुम अपना वक्त बता दो, मैं उस वक्त पर आकर तुमसे मजाक कर लूंगी। हो गया तुम्हारा? बैठो। क्या है बताओ भी। तुम्हें पता है ना वो जो हमारा प्लॉट है, इसके लिए अब्बा हर महीने को उठ जाते हैं। हाँ है। क्या हुआ, हम केस हार गए? अरे नहीं भाई, केस नहीं आ रहे। अब्बा ने उस प्लॉट का सौदा कर दिया है और चाचा को बताए बगैर उसका एडवांस भी ले लिया है। पर ज़ेब, ये तो बहुत गलत बात है। अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में तो वो प्लॉट चाचा जान का ही है ना। अरे अब्बा कौन सा पैसे लेके भाग गए हैं। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस बात का इल्म है भी या नहीं कि तुम्हारे पापा हमारा एक प्लॉट खरीद रहे हैं। प्लॉट? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। हमारा एक प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसके ऊपर तकरीबन 10 साल से केस चल रहा है। कुछ कब्जा ग्रुप के लोग हैं। बहरहाल वो केस हम तकरीबन जीत ही चुके हैं। तो ये कि हमारे माली हालात को देखते हुए तुम्हारे पापा ने धोखे से मेरे अब्बा को एडवांस देकर कुछ कागजात पर दस्तखत करवा लिए। आप सब लोग कुछ बोलेंगे भी ऐसी तरह? बेटा, बोलने के लिए बचे क्या है? देखिए, जो कुछ हुआ वो हमारी गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं और मेरी फैमिली इस सब इंसिडेंट के जिम्मेदार है। मैं अपनी और उनकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगने आया हूं। बेटा, तुम्हारी बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन को इस बात का एहसास होता तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे होते। देखिए, मैं उन्हें भी लाने की कोशिश करूंगा। मम मेरी बात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि उसका आप लोग मुझे तो माफ कर दें। देखिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं उन्हें एक दिन यहाँ पे ले आऊंगा। तो फिर बेहतर यही होगा कि आप तभी तशरीफ लाएं जब वो आपके साथ आने के लिए राजी हो जाए।
फिलहाल आप अपना और हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि हमारे पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं। फिया, तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? जवाब देने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो तुम जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं देखोगे। पिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तेरे होने से तू जो है मिला तो रब का नजारा मिला, देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। साफ सी बात है, अम्मा जी इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। बात तो तुम ठीक कर रही हो, इंतजार ही कर सकते हैं। पता नहीं फंस के रह गए, न जाने ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दुआ ही कर सकते हैं अब। आप फिक्र नहीं करें, देखिएगा सब कुछ ना खुद ही ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो जाएगा सब सही। ओ दुनिया संग ऐसे है